पूरा झारखंड के जनता कंफ्यूजन में है कि शिक्षक की बहाली होगा कब। आखिर 10 साल में कर क्या रही है हेमंत सोरेन, जबकि एनसीटी ने कहता है कि प्रत्येक राज्य को प्रत्येक स्टेट परीक्षा का आयोजन करना है, लेकिन कर क्यों नहीं रही है। 26 साल के दौरान तो मात्र 2 बार टेट परीक्षा का आयोजन हुआ, 2013 और 2016। तो 2016 से लेकर अभी तक आप टेट परीक्षा लिए क्यों नहीं। अब 2 बार तो लगातार कार्यकाल में आए, हम लोग 2 बार आंदोलन किए, कोर्ट से भी प्रक्रिया करने का आदेश दे दिया गया था कि 31 मार्च से पूर्व परीक्षा का आयोजन कर लेना है, और आपने नहीं कर पाया। मैं जैक ऑफिस में जैक सेक्रेटरी और जैक अध्यक्ष से मिलकर मुलाकाती करके आया कि कब पोर्टल खुलेगा हुजूर बताइए। झारखंड में बिहारीकरण नहीं चलेगा, ये सब भाषा यहाँ पर नहीं टिकता है। और खूब मुख्यमंत्री बोले हैं कि बिहारी लोग भोजपुरी अंगिका मघी में झारखंडियों को गाली देते थे, अब फिर कैसे भाषा लागू होगा जी। अरे भैया आपको दिक्कत कहाँ है सो बताइए ना। अगर आपसे नियमावली नहीं बन पाती है, ना सिलेबस बन पाती है, ना परीक्षा का फॉर्म भरा पाते हैं, तो कहाँ को आप सरकार चला रहे हैं। इस्तीफा दीजिए ना मारे। ये ठगबंधन सरकार में आकर ये पूरा झारखंड को बेच देंगे कांग्रेस वाले। तो लगता है चंदन जी एग्जाम हो पाएगा 2026 में जेटेट का? जेटेट परीक्षा बोले ना हम करवा कर रहेंगे, चाहे इसके लिए चक्काबंदी करना पड़े, पूरा झारखंड के 24 जिला को बंदी करना पड़े, चाहे सड़क पर आना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े। अब इसका लिए जवाबदेही सरकार होगी कि आप चाहते क्या है। ये बहाली झारखंड के शिक्षक की बहाली है। ये जो शिक्षक बनेंगे क्या पढ़ाएंगे जाके, गणित पढ़ाएंगे, एसएसटी पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, संस्कृत पढ़ाएंगे, यही सब नहीं पढ़ाएंगे, विज्ञान पढ़ाएंगे, तो भोजपुरी के मघे नहीं पढ़ाएंगे। तो भोजपुरी के मघे की बात क्यों हो रही है। नमस्कार, लोकतंत्र 19 देख रहे हैं और आपके साथ हम हैं निखिल जिया। पूरे राज्य में अगर किसी विषय को लेकर चर्चा चल रहा है, पूरे झारखंड में अगर कोई मुद्दा काफ़ी गर्म है तो वो जेटेट है। और जेटेट का मुद्दा सिर्फ इस बार गर्म नहीं है, पिछले कई बार से गर्म है। आपको पता है कि झारखंड में, या फिर यूँ कहे तो झारखंड स्थापना के बाद, झारखंड गठन के बाद अब तक 2 बार एग्जाम जेटेट का हो चुका है। एक 2013 में हुआ है और एक 2016 में हुआ है, और पूरे 10 साल बीत गए हैं। 2026 चल रहा है और आगामी कुछ महीने में जेटेट का एग्ज़ाम होना ही था, लेकिन जेटेट अभ्यर्थियों का जो है वो दिल धराशायी हो गया, उनका धड़कना बंद हो गया। वजह ये कि जेटेट की नियमावली को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा रद्द कर दिया गया। वो इस वजह से कि भाषा विवाद जो है काफ़ी गहराता जा रहा था, और जेटेट के विषय को लेकर जो चर्चाएं जिनकी है वो हमारे साथ है चंदन जी। जेटेट के मुद्दों पर काफ़ी लंबे समय से आवाज़ उठाते आ रहे हैं, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंदन जी है। चंदन जी, आप लगातार जेटेट को लेकर काफ़ी गंभीर दिखे हैं, क्या मामला है, क्या मसला है? जेटेट हल हो पाएगा? 2026 में परीक्षा हो पाएगा, या फिर अभ्यर्थी को फिर कई सालों का वेट करना पड़ेगा? परीक्षा तो करवा कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ कि परीक्षा तो मैं करवा कर रहूँगा, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े, झारखंड बंदी करना पड़े, चक्का जाम करना पड़े, या जो भी आंदोलन करना पड़े, सड़क में आना हो, हम हर चीज़ करने के लिए आप इस बार तैयार हैं। क्योंकि सरकार जो है ये निकम्मी सरकार हो चुकी है, क्योंकि 10 वर्ष एक लंबा साल होता है, एक दशक से सोचिए कि झारखंड में टेट परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है, और 10 साल से टेट परीक्षा आयोजन नहीं होने के कारण आज देखिएगा कि हजारों लाखों लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। अभी 5 से 6 लाख लगभग प्रशिक्षण प्राप्त करके एक आस में बैठे, एक अवसर के लिए इंतजार कर रहे हैं कि अब मुझे मौका मिलेगी तो हम जेटेट परीक्षा में बैठेंगे, हम जाके शिक्षक बनेंगे। आपने देखा होगा कि यूडाइस नंबर ने जारी किया था कि 9700 ऐसे विद्यालय झारखंड में जो एकल शिक्षक पर चल रही है, मतलब एक स्कूल में एक शिक्षक। अगर मान के चलिए कि एक स्कूल में एक शिक्षक है, वो खिचड़ी वाला भी देख रहा है, ऑफिस का काम भी देख रहा है, और साथ पढ़ा भी रहा है। किस प्रकार से पढ़ाता है आप सोचिए कि जिस प्रकार से गांव में देखते होंगे कि गोरखिया होता है, बहुत सारे गाय बैल बकरी को लाकर एक जगह गोठिया के रखे रहता है, तो शिक्षक भी उसी तरह से गोठिया रखता है। कारण क्या है कि वो एक शिक्षक है, अगर इस क्लास में पढ़ाएगा तो उस क्लास में हल्ला करेगा, तो एक जगह गोठिया को पढ़ाता है। सोचिए बच्चे को क्या क्वालिटी देता हूँ, बच्चे को क्वालिटी क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसके पीछे बहुत कारण है कि सरकार नहीं चाहती है कि झारखंड के लोग शिक्षक बने, झारखंड के लोग पढ़े लिखे, क्योंकि झारखंड के लोग पढ़े लिखे लिख जाएंगे तो हमको ये वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमको मेरी कमियां को जान जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो लगातार कहते हैं, उनके कैबिनेट के मंत्री भी कहते हैं झारखंड शिक्षित बने, शिक्षा को लेकर काफ़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं। किस प्रकार से 26 साल के दौरान तो मात्र 2 बार टेट परीक्षा का आयोजन हुआ, 2013 और 2016। तो 2016 से लेकर अभी तक आप टेट परीक्षा लिए क्यों नहीं। अब 2 बार तो लगातार कार्यकाल में आए, हम लोग 2 बार आंदोलन किए, कोर्ट से भी प्रक्रिया करने का आदेश दे दिया गया था कि 31 मार्च से पूर्व परीक्षा का आयोजन कर लेना है,
और आपने नहीं कर पाया। आपने नोटिफिकेशन जारी करवा दिया जैक के द्वारा। आज पोर्टल खुलने का दिन था, पोर्टल नहीं खुला। मैं जैक ऑफिस से घूम के आया, मैं जैक ऑफिस में जैक सेक्रेटरी और जैक अध्यक्ष से मिलकर मुलाकाती करके आया कि कब पोर्टल खुलेगा हुजूर बताइए। तो मैं बताना चाहता हूँ, झारखंड में यहाँ की सरकार कंफ्यूजन में है, हेमंत सोरेन की कैबिनेट कंफ्यूजन में है, शिक्षा विभाग कंफ्यूजन में है, झारखंड के विधायक मंत्री कंफ्यूजन में है, झारखंड के अभ्यर्थी कंफ्यूजन में है, जैक बोर्ड कंफ्यूजन में है, और बीएड और डीएलएड के जो हमारे अपीयरिंग ईयर स्टूडेंट हैं 2025-27 हो गए हैं, 24-26 सारे लोग कंफ्यूजन में हैं। और सरकार इतना कंफ्यूजन कर दिया है कि लड़का को पता नहीं है कि हम क्या करें नहीं करें। और कोचिंग वाले तो भी कंफ्यूजन में है, वो भी तो पढ़ा रहे हैं लगातार, साथ में साथ मीडिया वाले भी कंफ्यूजन में है। मीडिया वाला भी चला दे रहे हैं कि अब 21 अप्रैल से परीक्षा का फॉर्म भराए जाएंगे। साथ में देखिएगा अखबार में भी पेपर में छाप दिया था, हिंदुस्तान के खबर में छाप दिया है कि आज से फॉर्म भराए जाएंगे। लेकिन चंदन जी, अभ्यर्थी किस बात को लेकर कंफ्यूजन में है, शिक्षक किस बात को लेकर कंफ्यूजन में है, कोचिंग वाले किस बात को लेकर कंफ्यूजन? जब झारखंड सरकार ही कंफ्यूजन में चल रही है, हेमंत सोरेन कंफ्यूजन में चल रहे हैं, उनके मंत्री विधायक कंफ्यूजन में चल रहे हैं, हेमंत सोरेन का कैबिनेट कंफ्यूजन में चल रहा है, हेमंत सोरेन का शिक्षा विभाग जो है कंफ्यूजन में चल रहा है, जो जैक बोर्ड के द्वारा जेटेट का फॉर्म भराए जाएंगे, परीक्षा आयोजित किए जाएंगे, वो कंफ्यूजन में चल रहा है। साथ ही साथ झारखंड के प्रिंट मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया कंफ्यूजन में चल रहा है, कोचिंग वाले भी कंफ्यूजन में चल रहा है, बीएड और डीएलएड का प्रशिक्षण प्राप्त के अभ्यर्थी भी कंफ्यूजन में चल रहा है, साथ में अपीयरिंग ईयर के स्टूडेंट जो है 25-27 हैं या 24-26 है, वो भी कंफ्यूजन में चल रहा है। और साथ ही साथ पूरा झारखंड के जनता कंफ्यूजन में है कि शिक्षक की बहाली होगा कब, आखिर 10 साल में कर क्या रही है हेमंत सोरेन। जबकि एनसीटी ने कहता है कि प्रत्येक राज्य को प्रत्येक स्टेट परीक्षा का आयोजन करना है, लेकिन कर क्यों नहीं रही है? क्या इसकी मंशा है? जब 3.5 लाख अभ्यर्थियों को अगस्त 2024 में फॉर्म भरा लिया गया, 38.5 करोड़ रुपया सरकार को रेवेन्यू प्राप्त हुई, फिर भी सरकार कंफ्यूजन में। अरे भैया, आपको दिक्कत कहाँ है सो बताइए ना। अगर आपसे नियमावली नहीं बन पाती है, ना सिलेबस बन पाती है, ना परीक्षा का फॉर्म भरा पाते हैं, तो कहाँ को आप सरकार चला रहे हैं? इस्तीफा दीजिए ना, मार रहे हो। मुख्य मुद्दा जो है वो भाषा विवाद का बता रहे हैं कि भाषा विवाद नहीं सुलझ पा रहा है कैबिनेट में, जिनके वजह से चंदन जी जेटेट का एग्जाम नहीं हो पा रहा है और दोबारा से नियमावली रद्द। अच्छा बताइए कि अगस्त 2024 में फॉर्म भराया जा रहा था, वहाँ भाषा था? नहीं था। भोजपुरी का मगी नहीं था। 3.5 लाख, सुनिए ना, सुनिए पहले, आप जानते नहीं, सुनिए। 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया और सरकार को 38 करोड़ रेवेन्यू प्राप्त हो गया। फॉर्म भरने का जब अंतिम दिन आया तो सरकार की ओर जैक बोर्ड के द्वारा गलत सिलेबस जारी किया गया, जिसके कारण अधिसूचना का वापस लिया। भाषा के आधार पर नहीं लिया था। दूसरा बार जब भाषा अप्रैल 2025 में आया तो क्या हुआ बताते हैं कि खुट्टी जो जिला है वो बिरसा मुंडा की धरती है, जो झारखंड के संस्थापक माने जा रहे हैं। उनके जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। आप सोचिए कि उनके जिला में मुंडारी के जगह पर गुड़ पर खड़िया डाल देंगे, तो गलत था, नियम संगत गलत था। अब जिस भाषा के बारे में बोल रहे हैं, बोरो भाषा के बारे में बोल रहे हैं, बोरो भाषा, भोजपुरी का मगी, मैथिली, ये तो हेमंत सोरेन खुद बोले हैं जो काफी विवादों में। ये हेमंत सोरेन खुद बोले हैं कि बोरो भाषा है, इस झारखंड में भाषा नहीं लागू सकता है। झारखंड झारखंडियों के लिए, अगर झारखंड में रहना है कि झारखंड की भाषा संस्कृति को सीखना होगा, झारखंड में बिहारीकरण नहीं चलेगा, ये सब भाषा यहाँ पर नहीं टिकता है। और खूब मुख्यमंत्री बोले हैं कि बिहारी लोग भोजपुरी अंगिका मगी में झारखंडियों को गाली देते थे। अब फिर कैसे भाषा लागू होगा जी? ये नहीं लागू हो सकता। और बताते हैं क्यों नहीं लागू हो सकता है। भोजपुरी अंगिका मगी मैथिली जो है झारखंड के द्वितीय भाषा के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। या तो जो जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा ग्रुप सी, डी और बी का जो नौकरियां दी जाती है, वहाँ पर भी जो है भोजपुरी अंगिका मगी भाषा से नहीं ली जाती है। और मैं बताता हूँ कि जो सहायक आचार्य जब जेटेट पास करेगा तो जब सहायक आचार्य बनेंगे तो सहायक आचार्य में परीक्षा देंगे, वहाँ पर भी भोजपुरी अंगिका मगी मैथिली का दर्जा प्राप्त नहीं है। और मैं बताता हूँ कि ना प्राइमरी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक भोजपुरी अंगिका मगी का कोई प्रावधान नहीं है। ये सिर्फ झूठा जो है राजनीति रोटी सेकी जा रही है। बीजेपी के अनुकंपा विधायक पहले सवाल उठाए थे और उसी रोटी को सेकने में ये कांग्रेस के दो, जो कांग्रेस किसी कारण से सत्ता से हट गया है, बताते रहे। अभी कांग्रेस के विधायक इसीलिए अंगुलियों में गिनाया जा रहा है, अंगुली छाप उसका है ना, हाथ छाप, अब अंगुलियों में गिनने लगे हैं। यही कारण है, इनका नीति ही खत्म है। ये ठगबंधन सरकार में आकर ये पूरा झारखंड को बेच देंगे कांग्रेस वाले। तो लगता है चंदन जी एग्जाम हो पाएगा 2026 में जेटेट का? जेटेट परीक्षा बोले ना हम करवा कर रहेंगे, चाहे इसके लिए चक्काबंदी करना पड़े, पूरा झारखंड के 24 जिला को बंदी करना पड़े, चाहे सड़क पर आना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े। अब इसका लिए जवाबदेही सरकार होगी कि आप चाहते क्या है कि जनता आप सड़क में आए? क्या आप परीक्षा नहीं आयोजन कर सकते हैं? 5 लाख अभ्यर्थी, 5 लाख परिवार
अगर 5-5 रिश्तेदार जोड़ देंगे तो 25 लाख परिवार, अगर 25 लाख परिवार अगर सड़क में जिस दिन आ जाएंगे तो क्या होगा बताइए। कि 25 लाख परिवार में अगर 4-4 वोट 5-5 वोट हम जोड़ लेते हैं तो 1 करोड़ से ऊपर वोटर है। सरकार को बदलने में समय लगेगा। झारखंड बता दे रहे हैं कि नेपाल होने में देरी नहीं लगेगा। युवाओं जो है हम लोग बता दे रहे हैं, हम लोग का जो उम्र है लगभग जितना ट्रेनिंग करने वाले हैं वो 20 साल से लेकर 35 साल के बीच वाले हैं। कुछ का उम्र सीमा खत्म हो गया। अब हम लोग जो है स्थिति को देखते हुए ये नेपाल के जैसा यहाँ पर नहीं सत्ता बदल दिए तो बता दे रहे हैं फिर हम ही लोग जो है हम लोग शिक्षा वर्ग से आते हैं, शिक्षित हैं और हम लोग संवैधानिक तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं अभी, नहीं तो फिर हम अपनी मांग जो होता है जैसी सरकार चाहती है उसी प्रकार हम जवाब देंगे। अब जो जेटेड के नियमावली के अंदर जो भाषा विवाद में रहा वो भोजपुरी और अंगिका वगैरह भाषा है। जी जी। तो गोड्डा या संताल परगना का जो क्षेत्र देखा जाए तो वहाँ पर लगभग जो है अंगिका बोलते हैं। नहीं बोले जाते हैं, बता देते हैं। अंगिका भाषा झारखंड की भाषा नहीं है। अब सीमावर्ती क्षेत्र में कुछ भाषा को बोलते हैं तो इससे हमारा झारखंड का आप नहीं ला सकते हैं कि झारखंड में कौन भाषा बोली जाती है। झारखंड में बता दे रहे हैं जनजाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर किया गया था, जहाँ पर भोजपुरी अंगिका मगही का दर्जा प्राप्त नहीं था। ये बिहार की भाषा है, बिहार के सटे में बोलने से उसको कोई दिक्कत नहीं है। हम भी देखिए बांग्ला भी बोल देते हैं, हम मुंबई वाला भाषा मराठी भी बोल देते हैं, हम तो हिंदी भी बोलते हैं, खोटा बोलते हैं, नागपुरी बोलते हैं। हम रांची में रहते हैं, रांची में खोटा का क्षेत्र नहीं बोला जाता है लेकिन खोटा बोला जाता है। आज तो हमारा खोटा दिला दीजिए। और बता देते हैं हमारे बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र जो है जो बता दे रहे हैं नवादा है, आपका भागलपुर है, बांका है, ये सब जो जगह में है वो खोटा बोला जाता है। आप खोटा लागू करवा दीजिए। और बता देते हैं कि खोटा नहीं लागू करा पाते हैं तो झारखंड की जो संथाली भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची की भाषा है। अरे इस 8वीं अनुसूची की भाषा को आप जो है बिहार में लागू कराइए। हमारे तो वहाँ भी संथाली भाई लोग रहते हैं तो आप लागू नहीं करा पाते हैं। और भोजपुरी अंगिका मगही बिहार में पढ़ाइए नहीं जी। अभी वहाँ पर शिक्षक के बहाली आया था भोजपुरी अंगिका मगही को लेकर, कोई स्टूडेंट नहीं मिला। क्योंकि देखिए बता दें बेसलेस क्वेश्चन है, बता देता हूँ। जो मंत्री विधायक है वो कुर्सी का लड़ाई का है, ये उसका कोई यहाँ पर नहीं छात्रों का। आज बताइए कि सीजल में नौकरी लिया कि नहीं लिया? आपका क्षेत्र का नौकरी लिया? पलामू, लातेहार, गढ़वा, आपका गोड्डा का आदमी नौकरी लिया कि नहीं लिया? कान भाषा से लिया, कोठा को लिया, कोई नागपुरी लिया, जो भाषा समझ में आया लिया। तो झारखंड में रहना है तो झारखंड की भाषा संस्कृति को आपको सीखना होगा। अब जैसे आदमी को मुंबई चल जाता है तो मुंबई वाला भाषा सीख गया तो मुंबई वो तो महाराष्ट्रियन तो नहीं हो गया। तो भाषा सीखने से कोई दिक्कत नहीं है। आपको पढ़ना है, जिसमें नौकरी देना है उसकी बात करिए आप कि नौकरी आपको कौन भाषा में हो सकती है। तो झारखंड में 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है, उसी भाषा से परीक्षा का आयोजन होगा, उसी से आप एग्जाम दीजिए। और बता देते हैं जब सहायक आचार्य जब बनिएगा तो वहाँ पर भोजपुरी अंगिका मगही का लागू भी नहीं है तो फिर किस बात का आप भोजपुरी अंगिका मगही पढ़ाइएगा नहीं। क्योंकि उसकी किताब नहीं है, उसका सिलेबस नहीं है, उसका शिक्षक का बहाली नहीं है। भोजपुरी अंगिका मगही शिक्षक का बहाली है क्या? ये बहाली है झारखंड के शिक्षक की बहाली है। ये जो शिक्षक बनेंगे क्या पढ़ाएंगे जाके? गणित पढ़ाएंगे, एसएसटी पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, संस्कृत पढ़ाएंगे, यही सब नहीं पढ़ाएंगे, विज्ञान पढ़ाएंगे। तो भोजपुरी अंगिका मगही नहीं पढ़ाएंगे तो भोजपुरी अंगिका मगही की बात क्यों हो रही है? देखा जाए तो झारखंड का बहुत जिला जो है वो बिहार की सीमाओं से सटता है और बिहार के भाषाओं का असर जो है कुछ कुछ अपने ज़िलों में भी देखने को मिलता है, जिनको लेकर हो सकता है कि ज़्यादा प्रभाव हो भोजपुरी के ऊपर। कोई प्रभाव नहीं है, ये बेसलेस है। मैं बता देता हूँ, ये सिर्फ राजनीतिकरण है, राजनीति रोटी सेकने का है। और ये परीक्षा का आयोजन होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। पहली बात है कि जब बता देता है सहायक आचार्य में भी जब हाई कोर्ट में केस हुआ था, सभा करकट्टा बनाम आपका झारखंड सरकार, तो वहाँ पर कोर्ट ने खारिज कर दिया था और बोल दिया था कि झारखंड में ये द्वितीय भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त नहीं है और झारखंड सरकार निर्णय ले सकती है कि कौन सा भाषा में परीक्षा का आयोजन करना है। आप किसी पर आप थोप नहीं सकते कि इस भाषा में आपको एग्जाम देना होगा। सीधे बात है, सरकार को ओर से जो कोर्ट का आदेश दिया गया कि आप जिस भाषा में लेना चाहते हैं उस भाषा में ले सकते हैं। और दूसरी बात है कि जब कार्मिक सुधार राजभाषा सुधार विभाग के द्वारा 15 भाषा को ही सूचीबद्ध किया गया है, उसी 15 भाषा के अलावा दूसरा भाषा को जोड़ नहीं सकते हैं आप। लेकिन चंदन जी आप क्या मानते हैं कि जेटेड का नियमावली साफ खत्म हो गया या स्थगित हुआ? आप क्या मानते हैं? नियमावली जो है स्थगित हुई है, नियमावली अभी भी कैबिनेट में है। कैबिनेट में बातें चल रही है, बात चल रही है, बात बनेगी, लेकिन कैबिनेट की बैठक हमारा अभी लगातार नहीं है, बहुत दिन के बाद है। और इसके कारण से क्या है कि आज हम फॉर्म भर के हम तैयारी में जुटे रहते, तो आज देखिए कि हमको भी शिक्षा विभाग दौड़ना पड़ रहा है, कभी जैक ऑफिस दौड़ करना पड़ रहा है। तो हर जगह हम दौड़ भाग कर रहे हैं कि ताकि जो 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो है ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं उसको परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा।
परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा तो लगभग 40,000 शिक्षक बनेंगे। जब 40,000 जब शिक्षक बनेंगे तो जब गांव के स्कूलों में जाएंगे तो गांव में गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ते हैं, उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे तो उस बता दे रहे हैं उस गांव का विकास होगा, उस समाज का विकास होगा, उस राज्य का विकास होगा, उस देश का विकास होगा। और बता देता हूँ कि किसी भी समाज और राष्ट्र का अगर विकास की बात करते हैं तो सबसे पहली आती है शिक्षा व्यवस्था, दूसरी आती है स्वास्थ्य व्यवस्था। तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है तो शिक्षक बहाली करना है, शिक्षक बहाली करना है तो आपको जेटेट परीक्षा लीजिए। देर किस बात के कर रहे हैं आप? किसके लिए रुके हुए हैं हेमंत सोरेन जी? आपको इसीलिए हम लोग वोट करवाए थे, इसीलिए हम लोग वोट दिए थे। आपको वोट देने के बाद हम लोग इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं, इस गर्मी में दौड़ धूप कर रहे हैं, हम लोग आंदोलन करना पड़ रहा है, कोर्ट में जाना पड़ रहा है। कोर्ट का भी बात नहीं मानते हैं। कोर्ट ने बोला था कि मार्च से पूर्व परीक्षा का आयोजन कर लेना है, मार्च खत्म हो गया, अब कब होगा? अप्रैल भी खत्म होने जा रहा है, अप्रैल भी खत्म होने जा रहा है, मई भी खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। फिर नवंबर के बाद, अक्टूबर के बाद खुद जो है जैक बोर्ड बोल देगा कि हमारा 8वीं से लेकर 12वीं तक का परीक्षा लेना है, हम परीक्षा नहीं ले पाएंगे। तो फिर करेगी क्या सरकार, बताइए? चंदन जी, अभ्यर्थी ये उम्मीद रखे कि जेटेट का एग्जाम 2026 में होगा, ये उम्मीद 2026 में होगा, हम बता देते हैं 2026 में कराएंगे। सरकार अगर नहीं चाहेगी तो भी हम कराएंगे उसको। उनके लिए तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ तो संघर्ष कर रहे हैं हम अभी अकेले, अभी हम संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। आज के दिन भी आदमी पढ़ रहा होगा, सो रहा होगा, फिर भी हमारे भरे धूप में जाके शिक्षा विभाग और देखिए जैक ऑफिस में जाकर मैं बोला कि पोर्टल क्यों नहीं खोल रहे हैं। जब बोल रहा है कि हमको आदेश नहीं आया है, हम बोले जो पहले आदेश आया है सो तो उसी में खोलिए आप। दोबारा आदेश नहीं आया, दोबारा कुछ आदेश आएगा आपको? एक बार आदेश दिया ना, किसी के घर में भोज थोड़ी हो रहा है जी कि आपको आज्ञा देने के लिए जाएगा और एक दिन निमंत्रण देने के लिए जाएगा। आप खोलिए पोर्टल, लड़का फॉर्म भरेगा, सारे लोग को भरने दीजिए। 18 से ऊपर साल जितना है, 18 से जितने उम्र सीमा से ऊपर है सबको फॉर्म भरने दीजिए। अपेयरिंग है, परसुइंग है, सब भरेगा फॉर्म एनसीटी का गाइडलाइंस के अनुसार, सीटेट का बुलेटिन के अनुसार।